friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, जॉब इंटरव्यू के लिए ये मेरी तीसरी वीडियो है। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इंटरव्यू के लिए 1 साल पहले शुरुआत कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि आपको इंटरव्यू के दिन से 1 दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले क्या क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको जब इंटरव्यू रूम में जाने के लिए कॉल आती है तो उसके बाद क्या क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं तो आपको दरवाजे को धीरे से नॉक करना चाहिए। आप ज़रा ध्यान रखें कि नॉक बहुत ज़ोरदार ना हो और इतना धीरे भी ना हो कि अंदर इंटरव्यू बोर्ड को पता ही ना लगे कि आपने नॉक किया है। इसके अलावा आप ये प्लीज़ पहले से नोट कर लीजिए कि इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है या बाहर की तरफ खुलता है, और उसी हिसाब से दरवाजे को धीरे से खोलिए और कैंडिडेट की कुर्सी के पास जाके खड़े हो जाइए। आप चेयर पर तभी बैठिए जब आपको इंटरव्यू बोर्ड का कोई सदस्य बैठने के लिए कहता है। अपने आप बैठना अच्छे मैनर्स नहीं बताते हैं। जब आप बैठते हैं तो आप एकदम इरेक्ट बैठिए, जैसे कि मैं बैठा हूँ, ना तो ऐसे आराम से, ना ऐसे ढीले से, और ना ऐसे आगे की तरफ मुँह करके। एकदम स्ट्रेट और अटेंटिव पोस्चर में बैठिए, और आपकी आंखें इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर से मिलनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोग आंखें नीचे करके बात करते हैं जिसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, या कई बार बात करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हैं, इस बात का भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। जब भी आप बात करें, इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों की आंखों में आंखें डाल के बात करें। यदि आपके हाथ में कोई फोल्डर है तो उसे अपने गोदी में रख लें ताकि आप कंफर्टेबल रहें। और बैठने से पहले जैसा भी समय हो, आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। जब आप बैठ जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के लोग आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि सवाल को ध्यान से सुनिए और सवाल पूरा होने के बाद ही जवाब दीजिए। मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग आधा सवाल सुनते ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड का सदस्य क्या सवाल पूछने जा रहा है, और जवाब देना शुरू कर देते हैं, और कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है और इससे इम्प्रेशन भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको सवाल नहीं पूछा समझ में आता तो आप इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य से पूछ भी सकते हैं कि सर, ये मेरे को सवाल समझ में नहीं आया, क्या आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। वे कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आप अगर सवाल का जवाब गलत देते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी शब्द का मीनिंग आपको नहीं आता तो आप पूछ लीजिए, उनको बता दीजिए कि सर, मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम, आप बताएंगे तो अच्छा होगा। कई बार सवाल इतना टफ होता है कि मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या पूछ रहे हैं। तब आप पूछ सकते हैं, सर, क्या आप इसके बारे में मुझे कोई हिंट दे सकते हैं। वे हिंट दे तो अच्छी बात है, नहीं तो कह सकते हैं कि सर, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। इंटरव्यू में मैंने अक्सर देखा है कुछ सवाल बड़े स्टैंडर्ड होते हैं जो कि सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन उनका रिप्लाई बहुत उतना ही टफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरव्यू बोर्ड कई बार बोलता है, टेल अस समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बताएं। अब कैंडिडेट को समझ में नहीं आता कि क्या बताना है क्या नहीं बताना। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं, मेरे पिताजी शॉपकीपर हैं, हम 4 भाई बहन हैं, मेरा नंबर 3रा है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर बन गए, छोटी बहन ये कर रही है। इन चीज़ों का आपके इंटरव्यू में कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही इंटरव्यू बोर्ड को इस बात में कोई रुचि आने वाली है। या ये कई कहते हैं कि मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, इसलिए 2nd स्टैंडर्ड तक मैं इस सिटी में इस स्कूल में पढ़ा, मैंने 10th इस सिटी में इस स्कूल से की, ग्रेजुएशन वहाँ से की, यहाँ। इन बातों का भी इंटरव्यू बोर्ड पे कोई ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं पड़ता, और ये अच्छा सवाल नहीं है। मेरे विचार से जब वे कहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, तो आपको ये बताना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उसके लिए आपने क्या तैयारी की है। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन हो सकती है। और एक और बात बता दूं मैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं तो अपने स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स के बारे में ज़रूर बताइए, या आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताइए। ये सब देख के इंटरव्यू बोर्ड को इम्प्रेशन जाता है कि दैट यू आर ए
well diversified and well rounded personality. It creates good impression in the mind of board. लेकिन आपकी बातों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने सारी ज़िंदगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही बिताई है और पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्वॉट एनालिसिस। अब मैंने अक्सर देखा है कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि स्वॉट क्या है, और जिनको मालूम होता है उनको समझ में नहीं आता कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। कई बार वो अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रेंथ्स बताते हैं, स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, वीकनेस को थ्रेट्स बताते हैं, थ्रेट्स को वीकनेसेस बताते हैं, और इससे उनका सब गड्ढम मड्डम हो जाता है। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, एक अच्छे से किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में अपनी स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करके जाएं। तीसरा एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील दैट यू आर फिट फॉर दिस जॉब। कहने को ये भी बड़ा आसान है। कई लोग कहते हैं कि सर इस जॉब के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, मैंने ग्रेजुएशन किया है, इस जॉब के लिए ये चाहिए, मैंने ये किया है, वो किया है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ बोर्ड मेंबर्स। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन के रिप्लाई के लिए भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ताकि उनको लगे कि आप इस जॉब के लिए फ़िट हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के कई सवाल हैं जो कि बड़े जनरल टाइप के हैं, देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन उनका रिप्लाई बहुत टफ होता है और समझ में नहीं आता क्या रिप्लाई दें। अगर इन्हीं सवालों के बारे में और ऐसे किसी सवाल के बारे में आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरी मेल ID kbguptalive@gmail.com पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको गाइड करें। अगर आप चाहते हैं तो मैं आधे घंटे के लिए आपको 1-to-1 गाइडेंस फ्री भी दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपके अंदर कुछ फ्लेम है और आप प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, वी कैन कंटिन्यू द गाइडेंस फर्दर आल्सो। फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ बातें जो हमें अपने जॉब इंटरव्यू के पहले ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं, किसी और जॉब इंटरव्यू के एस्पेक्ट पे गाइडेंस चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं और कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके साथ अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जॉब इंटरव्यू। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I'm sure you are liking my videos. Thank you.